नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्दी एरा विद मॉडर्न होम्योपैथी में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर शिखा शर्मा, जो मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर में मेडिकल ऑफिसर हैं। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है वंस न्यूज़ पर। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर के बारे में और उसके उपचार के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप कार्यक्रम के बाद कॉल करके सीधे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। आइए इससे पहले हम मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर के बारे में जान लेते हैं। चिकित्सा क्षेत्र उपचार की कई पद्धतियों में परिवर्तन ला रहा है, जबकि होम्योपैथी ने अब तक अपना महत्व और प्रभाव बचा कर रखा है। कई सुविधाएं जैसे कि बीमारी की जड़ तक पहुंचना और मरीज को पूरी तरह से सुरक्षित करना, ये होम्योपैथी की आज भी जो लोकप्रियता है उसके सबसे बड़े दो कारण हैं। बढ़ती हुई जागरूकता की वजह से बड़ी संख्या में मरीज होम्योपैथी से उपचार करवा रहे हैं, चाहे वो आम इंसान हो या रईस। होम्योपैथी के विशेषज्ञ उनके संशोधनों के आधार पर सुरक्षित और ईमानदार प्रयत्नों से मरीजों को मदद करके ठीक कर रहे हैं, और सिर्फ गंभीर बीमारियों का इलाज ढूंढना या फिर मरीजों को स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद ही नहीं कर रहे, बल्कि लोगों में इलाज के लिए ज्ञान बढ़ाने का भी ध्यान रख रहे हैं। डॉक्टर विजय कुमार माने विश्व भर में बहुत ही नामचीन होम्योपैथी के जानकार और मॉडर्न होम्योपैथी के स्थापक और सीईओ 2 दशकों से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने विस्तृत संशोधन और उपचार के नए तरीकों से सफलतापूर्वक कई मरीजों की गंभीर बीमारियों का इलाज किया है। उन्होंने मरीजों को उनका आत्मविश्वास वापस दिलाकर खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी जीने में बहुत मदद की है। डॉक्टर विजय कुमार माने ने उनके व्यवसाय की शुरुआत एक शिक्षक के तौर पर की थी और पारंपरिक इलाज के लिए उपचार पर संशोधन करके सरल उपचारों का संशोधन किया, जिसका नाम है मॉडर्न होम्योपैथी, जहां असंख्य लाइलाज बीमारियों से पीड़ित मरीजों को राहत मिलती है। 25 साल पहले कोल्हापुर में बोए हुए इस पौधे का आज पूरे भारत के साथ देश विदेश के रोगियों को भी लाभ मिल रहा है। मॉडर्न होम्योपैथी क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का अस्तित्व कई सफल शोध, विशाल अनुभव और डॉक्टर विजय कुमार माने द्वारा ठीक किए गए असंख्य मरीजों से सिद्ध होता है, जैसे कि कैंसर, किडनी फेलियर, लिवर सिरोसिस, डायबिटीज, अस्थमा, आर्थराइटिस और ऐसी कई बीमारियों का इलाज किया जा सके। मॉडर्न होम्योपैथी डॉक्टर माने के द्वारा संशोधन की गई दवाइयों का उत्पाद हो, उसी तरह से डिजाइन किया गया है। दवाइयां जो प्रवाही और ग्लोब्यूल्स दोनों फॉर्म्स में उपलब्ध हो, जो आसानी से ली जा सके और प्रभावी भी हो। तो सबसे पहले डॉक्टर शिखा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किडनी का हमारे शरीर में क्या काम होता है, साथ ही इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जी बिल्कुल। तो किडनी हमारे शरीर में जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, और ये हमारे शरीर में 2 होते हैं, एक राइट साइड में होता है और एक लेफ़्ट साइड में। हमारा जो एब्डोमेन होता है, पेट जो होता है, उसके निचले भाग में ये दोनों होते हैं किडनी, और ये जो पीछे तरफ थोड़ा सा होते हैं, इसीलिए ईजिली पाल्पेबल भी नहीं होता है किडनी। साथ ही साथ आप कार्य का आपने पूछा है, तो कार्य क्या होता है किडनी का? किडनी एक तरीके से एक फ़िल्टर होता है। ये जो हमारा खून होता है, इसमें से विषैले पदार्थ जो होते हैं उनको यूरिन के थ्रू वो बाहर निकालता है और ब्लड को फ़िल्टर करता है। दूसरी चीज़, जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको ये मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। यानी कि किडनी एक काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारी बॉडी का। इसी कड़ी में डॉक्टर शिखा, आपसे जानना चाहूँगी कि किडनी की कौन कौन सी बीमारियाँ हमें देखने को मिलती हैं? जी बिल्कुल। अगर किडनी फेलियर देखा जाए, सबसे प्रमुख बीमारी है क्रॉनिक किडनी फेलियर, जिसको हम लोग CRF भी बोलते हैं। इसके अलावा और भी कई बीमारियां हमको देखने को मिलती हैं, जैसे कि
पॉलीसिस्टिक किडनी यानी कि आपका जो किडनी होता है, गुर्दा होता है, उसमें बहुत सिस्ट बन जाना, मल्टीपल सिस्ट का बन जाना, तो वो एक प्रमुख बीमारी हमको देखने को मिलती है किडनी की। इसके अलावा देखा जाए दूसरी बीमारी, तो आपने सुना होगा पथरी। तो जो पथरी होती है, इसको हम लोग इंग्लिश में रीनल स्टोन बोलते हैं। तो पथरी बार बार अगर आपकी किडनी में बन जाती है तो ये भी एक बहुत कॉमन बीमारी है। और ये क्यों बनती है? हमारे शरीर में जो जैसे कि आपने सुना ही होगा कि कई तरीके के तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि इकट्ठे हो जाते हैं और हार्ड सा एक टिश्यू सा बना देते हैं और स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं वो। तो इस तरीके से हमको पथरी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर और बीमारियों की बात की जाए किडनी की, तो किडनी में हमको यूटीआई देखने को मिलता है। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किडनी यूरिन को शरीर से यूरिन के रूप में जो टॉक्सिन पदार्थ हैं उनको बाहर निकालते हैं। तो जो हमारी किडनी होती है उसके नीचे जो है यूरेटर्स होते हैं जिनको हम पेशाब नली बोलते हैं, और फिर एक नीचे बैग होता है यानी कि ब्लैडर। तो ब्लैडर में हमारी पेशाब इकट्ठी होती है और फिर वो हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तो ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट का पूरा सिस्टम होता है, यूरेथर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर, इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर अगर लगातार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ये भी बहुत ही कॉमन बीमारी हमको किडनी में देखने को मिलती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर शिखा, आपने हमें किडनी फेलियर के बारे में बताया। आपसे जानना चाहूँगी कि किडनी फेलियर के लक्षण क्या होते हैं, साथ ही किन किन कारणों की वजह से हमें किडनी फेलियर की बीमारी हो सकती है? जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि किडनी फेलियर की बात पहले ही मैंने आपको बताया कि कितना कॉमन है किडनी फेलियर आजकल, और सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा देखने को मिलने वाली ये बीमारी है किडनी की। इसमें हमको किडनी रीनल फेलियर में एक तो एक्यूट किडनी रीनल फेलियर देखने को मिलता है और एक क्रॉनिक, यानी कि एक्यूट यानी कि जबकि आपको नया नया किडनी की बीमारी हुई है और अगर आप डॉक्टर के पास जल्दी जाके उसका आपने ट्रीटमेंट ले लिया है तो फिर वो जल्दी ठीक भी हो जाती है। दूसरी जब हम बात मेन बीमारी की करें जो हमारी क्रॉनिक किडनी फेलियर, तो क्रॉनिक यानी लंबे समय से आपको किडनी की बीमारी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं CKD, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ या फिर क्रॉनिक रीनल फेलियर। अब इसके लक्षण के बारे में आपने पूछा है तो इसके लक्षण के बारे में बताना चाहूँगी। तो क्या क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं इसमें? जैसे कि सबसे पहला और मुख्य जो हमको लक्षण देखने को मिलता है वो है शरीर में सूजन आ जाना। ठीक है, सूजन में खास तौर पे आप देखेंगे तो चेहरे पे आपको सूजन देखने को मिलेगी, हाथों पे सूजन देखने को मिलेगी, और जो हमारी एंकल्स होती हैं एडी पैरों की, उसमें भी हमको देखने को मिलती है। ये क्यों होता है? ये एडिमा फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है, क्योंकि किडनी प्रॉपर काम नहीं करती है, यूरिन हमारे बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता, तो फिर फ्लूइड का रिटेंशन होने लगता है जगह जगह, जिसकी वजह से बॉडी में सूजन देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरे सिम्टम्स की बात की जाए तो जो पेशाब होती है वो कम कम आती है, और पेशाब के दौरान जलन होना, बार बार पेशाब जाता है व्यक्ति लेकिन कम कम होती है उसको, और बहुत ज़्यादा जलन होती है, और रंग भी पेशाब का जो है बदल जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा थकान, कमज़ोरी व्यक्ति को लगेगी, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। दूसरी बात की जाए कॉसेस की, कि क्यों होता है, किन कारणों से क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है, तो सबसे प्रमुख आपको बताना चाहूँगी कि 2 बीमारियां हैं जिनकी वजह से हमको CKD देखने को मिलता है, क्रॉनिक किडनी डिसीज़। पहला डायबिटीज़, आपने सुना ही होगा, मधुमेह, जो कि भारत में बहुत ही कॉमन है, आपको हर दूसरे घर में मधुमेह का मरीज़ मिलेगा जी। तो वो, और दूसरा हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, हाइपरटेंशन भी हम जिसको बोलते हैं। तो ये 2 अगर किसी व्यक्ति में चीज़ें हैं, अगर डायबिटीज़ है तो उनको ज़्यादा खतरा रहता है, और ब्लड प्रेशर है उनको भी ज़्यादा खतरा रहता है। जिनको भी ब्लड प्रेशर की समस्या है या डायबिटीज़ की, तो उनमें ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति में आप देखें कि दोनों ही चीज़ें हैं, डायबिटीज़ भी है उनको और ब्लड प्रेशर की समस्या भी है, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं ऐसे पेशेंट। और इनके अलावा अगर कुछ कारणों की बात की जाए तो आप देखेंगे कि जेनेटिक्स, मतलब आपके फैमिली हिस्ट्री में रहा हो, आपके किसी को भी, आपके दादा दादी, मम्मी पापा को अगर किडनी से रिलेटेड बीमारी रही है तो आप देखेंगे कि आप में भी वो आने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन, जो कि मैंने आपको बताया था अभी, अगर वो रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन व्यक्ति को रहता है तो भी हमको किडनी की बीमारी देखने को मिलेगी। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे किडनी की बीमारी के। तो डॉक्टर शिखा, आपने बताया कि जिस तरह से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जिस इंसान को है उसको सबसे ज़्यादा खतरा होता है किडनी फेलियर का, तो आपसे समझना चाहूँगी कि किडनी फेलियर ऐसे इंसान को ना हो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? जी बिल्कुल। तो अभी हमने जैसे कि चर्चा की थी कि डायबिटीज़ और किडनी फेलियर, ब्लड हाइपरटेंशन जो है जिसको होता है उनमें ज़्यादा होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जिनको ये समस्याएं हैं, ये बीमारियां हैं,
अगर वो लोग प्रॉपर कंट्रोल्ड रखेंगे अपना शुगर लेवल को और अपना ब्लड प्रेशर लेवल को, रेगुलर वो लोग टेस्ट कराते रहेंगे, रेगुलर आप अपना चेक करेंगे, और अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल्ड में आता है तो फिर थोड़े से वो चांसेस कम भी होते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि व्यक्ति को पता है कि उसको डायबिटीज़ है, फिर भी वो मीठा खाता है, व्यायाम नहीं करता है, और इसके अलावा हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम में तभी भी वो अपने खान पान का ध्यान नहीं रखता है, नमक वगैरह थोड़ा ज़्यादा ले लेता है, तो ऐसे लोगों में 100% किडनी की डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ ही मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनको इस तरह की कोई बीमारी नहीं है, ऐसे में वो लोग किडनी फेलियर उनको ना हो, इसके लिए कौन से इन्वेस्टिगेशंस किए जा सकते हैं जो कि ये जो बीमारी है वो जल्दी से डायग्नोस हो सके, उसके लिए लोग डॉक्टर को कंसल्ट कर सकें? जी हाँ, तो अगर टेस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले तो व्यक्ति से हम, जब वो हमारे पास आता है डॉक्टर के पास, तो हम लोग उससे जनरल चेकअप करते हैं। तब वो बताता है कि पेशाब में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पेशाब टाइम से नहीं आ रही है, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, यूरिन टेस्ट किया जाता है। यूरिन टेस्ट में हम लोग क्या देखते हैं, यूरिन टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि कहीं पस सेल्स तो नहीं है, पस तो नहीं है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर आप देखोगे कि पस सेल्स आ रहे हैं यूरिन में, यानी कि उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तब फिर हम बाकी आगे के टेस्ट कराएंगे, जो कि होता है ब्लड टेस्ट में किडनी फंक्शन टेस्ट, यानी कि किडनी कैसा कार्य कर रही है। किडनी में हमको क्या प्रमुख चीज़ें चेक करनी है, एक तो यूरिया और एक क्रेटेनाइन। यूरिया क्रेटेनाइन अगर व्यक्ति का बढ़ा हुआ है, यानी कि उनको किडनी से रिलेटेड समस्या है। इसके अलावा बात करें तो जब हमें पता चलेगा कि हाँ इनको किडनी से रिलेटेड समस्या है, तो हम सोनोग्राफी कराएंगे, अल्ट्रासाउंड, जिसमें हमें पता चलेगा कि किडनी जो रहेंगी दोनों व्यक्ति की सिकुड़ सी जाएंगी, ठीक है। नॉर्मली ये 150 ग्राम का वजन होता है इनका, और 4 से 6 इंच लंबी होती हैं। तो आप देखेंगे कि इनके साइज़ में फ़र्क आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ये सिकुड़ सी जाएंगी, छोटी छोटी किडनी हमको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ टेस्ट हम लोग कराते हैं। बिल्कुल, यानी कि ऐसे कुछ सिम्टम्स अगर देखने को मिले तो जल्द से जल्द कंसल्ट भी करना चाहिए। चलिए, इसी कड़ी में आपको बता दें कि मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर एक जाना माना नाम है। यहाँ ठीक हुए मरीजों ने इलाज के दौरान अपने कुछ अनुभव साझा किए हैं, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। मरीज का नाम रमेश लोंढे, उम्र 42 साल, सांगली के रहने वाले। पहली बार जून 2016 में परेशानी हुई, जी मचलने की, पेट दर्द की और भूख ना लगने की। मुझे शुरुआत में उल्टियां होना, जी मचलना जैसी परेशानी होती थी। अंदाजन जून 2016 से ये परेशानियां शुरू हुई, और ये सब क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था। तब घर वालों ने कहा कि पित्त वगैरह हुआ होगा, इसीलिए हो रहा होगा। लेकिन लगातार एक 10-12 दिन से मैं इसकी वजह से परेशान हो रहा था। उन्हें शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी, अपने आप चल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टर से इलाज करवाना शुरू किया, फिर भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा यूरिया और क्रिएटिन बढ़ा हुआ है। उन्हें कुछ संदेह था, तो उन्होंने सबसे पहले सोनोग्राफी करवा लेने को कहा। सोनोग्राफी के लिए उन्होंने मुझे सांगली के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में जाने के लिए कहा। टेस्ट के रिपोर्ट्स आ जाने के बाद उनके चिकित्सक ने उन्हें कहा कि उनकी बाएं किडनी 35 से 40% बिगड़ चुकी है। जुलाई 2016 के मरीज के रिपोर्ट्स के अनुसार उसका क्रिएटिनिन बढ़कर 8.5 हो गया था और ब्लड यूरिया बढ़कर 155 हो चुका था और हीमोग्लोबिन कम होकर 6.4 हो गया था। उनकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स देखने के बाद एक प्रतिष्ठित नेफ्रोलॉजिस्ट ने उन्हें कहा कि उनकी दोनों किडनियां निष्क्रिय हो चुकी हैं। डॉक्टर ने वो सारे रिपोर्ट्स देखे और उन्होंने कहा कि आपकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। इसके बाद मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बीपी चेक करने के बाद 250 पर मेरा बीपी पहुंच चुका था। डॉक्टर ने उस वक्त मुझे बताया नहीं कि मेरा बीपी इतना बढ़ चुका है। सिर्फ डॉक्टर ने इतना ही कहा कि इन्हें मैं तत्काल मीरज के नामांकित हॉस्पिटल में भेज रहा हूं, तो आप समय बर्बाद मत कीजिए, तुरंत एडमिट कीजिए। मरीज को 9 महीनों तक हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाना पड़ता, फिर भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। तुरंत तो मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन थोड़े समय के बाद समझ में आया कि डायलिसिस क्यों करवाते हैं। डायलिसिस की प्रक्रिया शुरू हुई और बहुत ही दर्दनाक था वो सब। क्या बताऊं, 4 घंटों की प्रक्रिया थी वो। पर क्या करता,
आखिर जान बचानी थी तो सहता रहा और 9 महीनों तक मेरा डायलिसिस लगातार चलता रहा। अब उन्हें ज्यादा लक्षण महसूस होने लगे, जैसे कि भूख पूरी तरह से बंद हो गई और कमजोरी बहुत बढ़ गई। आखिरकार डॉक्टरों ने उन्हें सुझाव दिया कि अब किडनी ट्रांसप्लांट ही मात्र एक उपाय बचा है। डायलिसिस में भी उन्हें बहुत परेशानी होती। फिर हमारे पड़ोसी ने हमें सलाह दी कि मॉडर्न होम्योपैथी कर, जो कि कोल्हापुर में स्थित है, वहां जाकर इनका इलाज करवा। अगस्त 2016 में मरीज ने मॉडर्न होम्योपैथी से इलाज करवाना शुरू किया और इलाज के एक ही महीने के दौरान मरीज की तबीयत में बदलाव दिखने लगा। उनकी सारी परेशानियां एक एक करके ठीक होती गईं और वे एकदम ठीक हो गए। और मुझे काफी फर्क पड़ा। मैं स्कूल में जो टिफिन लेकर जाता था, वो टिफिन भी पूरा खत्म करने लगा। पेट भर के खाता था। घर पर मैं बिल्कुल खा नहीं पाता था और इसी तरह फर्क दिखने लगा। और होम्योपैथी की दवाइयों से मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखने लगा। उनके नए रिपोर्ट्स के अनुसार उनका हीमोग्लोबिन बढ़कर 14.20 हो गया था। उनका क्रिएटिनिन 2.9 था और ब्लड यूरिया कम होकर 72 हो चुका था। मार्च 2017 से उनका डायलिसिस पूरा बंद कर दिया गया और अब उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की भी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इस बीमारी से बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। खाना भी ठीक से खाता हूँ। जी नहीं मचलता, उल्टियाँ नहीं होती, बाकी कोई भी पेन नहीं होता। अच्छे से मैं मेरी जिंदगी गुजार रहा हूँ। मिस्टर लोंढे मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज के बाद एक खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। चलिए, इसी कड़ी में डॉक्टर शिखा, आपसे समझना चाहूंगी कि जो मरीज अब अभी हमने जो क्लिप देखी, इनके अनुभवों के बारे में भी हमने जाना, हम चाहेंगे कि आप इनके बारे में विस्तार से बताएं, एवं इनके अलावा और भी जो लोग आपसे ट्रीटमेंट ले चुके हैं उनके भी अनुभव हमारे साथ साझा करें। जी बिल्कुल। तो अगर अभी जो आपने क्लिप देखी, इसमें आपने देखा रमेश लोंढे जी जो थे 42 वर्ष के, जब ये मॉडर्न होम्योपैथी में आए थे हमारे पास, तब इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि इनके डायलिसिस चालू हो चुकी थी। 9 महीने हो गए थे इनको डायलिसिस लेते हुए। अब डायलिसिस की बात करिए तो थोड़ा सा डायलिसिस के बारे में आपको बता देती हूँ कि हीमोडायलिसिस क्या होता है। तो यूजुअली किडनी से रिलेटेड बीमारी के लिए जो उपचार पद्धतियाँ मौजूद हैं, तो उनमें आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या होता है, एक मशीन के द्वारा किडनी का कार्य किया जाता है, यानी जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो यूरिनेशन निकाला जा रहा है बॉडी से बाहर, तो वो कार्य एक मशीन के द्वारा किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है कि हमारा जो नेक होता है, गला, वहाँ पे एक कैथेटर डाला जाता है, उसके थ्रू किया जाता है, या फिर दूसरा हमारे हाथ पे फिस्चुला बनाया जाता है और उसके थ्रू पूरा प्रोसीजर किया जाता है, जो कि लिमिटेड होता है। 1 महीने के लिए ही उस फिस्चुला से हम पूरा प्रोसेसिंग कर सकते हैं, फिर हमको वापस से करना पड़ता है। तो वो जो हम व्यक्ति, जिसने अभी आपने जो देखा, वो डायलिसिस पे थे 9 महीने से, तो ठीक है, तो 9 महीने से वो डायलिसिस पे थे और साथ ही साथ बाकी भी जो मैंने आपको शुरू में लक्षण बताए थे, सब इनमें थे, जैसे कि सूजन शरीर पे, काम नहीं कर पाना, खाना नहीं खा पाना, बहुत ज़्यादा थकान, कमज़ोरी महसूस होना, ये सारे ही लक्षण इनमें थे। तो जब ये हमारे पास आए थे, तो जो हमने इनके रिपोर्ट्स कराए थे, टेस्ट कराए थे, उसमें हमको इनका क्रिएटिनिन जो है वो 8.5 था और इनका जो यूरिया है वो बढ़ के 155 हो गया था। नॉर्मली ये किस लेवल में होता है, 15 से 40 के पीछे बीच में ही होता है ये, तो ये पहुंच गया था 155। और दूसरी एक और बात इनके साथ हुई थी कि इनका हीमोग्लोबिन, जो कि एक मेल में 13-14 नॉर्मल होता है, 13-14 ग्राम होना, तो ये इनमें कितना आ गया था, 6.5 ग्राम पे पहुंच गया था जी। तो ये इनकी स्थिति थी जब ये हमारे पास आए थे। फिर इनका हमने उपचार चालू किया। तो जैसे ही इन्होंने उपचार चालू किया, उसके बाद जब 1 महीने बाद ही हमारे पास आए, तब इन्होंने बताया कि मैडम खाने पीने में बहुत अच्छा लग रहा है, खा रहा हूँ मैं जो भी खाना खाता था, पहले मुझे मन नहीं करता था, और मेरी थोड़ी थोड़ी कमज़ोरी भी दूर हो रही है। और फिर जब हमने टेस्ट के रिपोर्ट्स देखे इनके, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत अच्छा हमको रिज़ल्ट देखने को मिला। इनका जो क्रिएटिनिन था वो 3 पे आ गया था और इनका जो यूरिया था वो भी कम होके 40 पे आ गया था। तो इतने अच्छे हमको रिजल्ट्स देखने को मिले और हीमोग्लोबिन भी बढ़कर इनका 14 हो गया था। तो इस तरीके से इनके साथ मतलब लगातार इनमें सुधार होता गया और फिर कंटिन्यूस जब ये ट्रीटमेंट लेते रहे तो फिर 2017 में इनका डायलिसिस भी छूट गया।
तो इस तरीके से ये हुआ। इसके साथ एक और मरीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। जी। नागपुर के मरीज़ हैं ये हमारे, जसबीर जी, 70 आयु है इनकी, इतने ओल्ड हैं ये। तो ये जी। भी पेशेंट जो हैं अभी रिसेंट के ही हैं, 2021 जनवरी के। जब ये हमारे पास आए थे तो इनका तो और ज़्यादा हालत ख़राब थी। इनका क्रिटेनाइन 10 था, जो कि 1.5 लेवल होता है नॉर्मल, 0.5 1.5 वो होना चाहिए, तो इनका 10 पहुंच गया था। जी। दूसरा इनका यूरिया 222 पे पहुंच गया था। तो जब इन्होंने ट्रीटमेंट लेना चालू किया तो इनको तो 15 दिन में ही आराम मिल गया था। 15 दिन में ही जब इन्होंने टेस्ट कराए तो सारे वैल्यूज़ जो हैं वो करीब करीब नॉर्मल के आसपास आ गई थी। जैसे कि 5 हो गया था क्रिटेनाइन, यूरिया जो है घटकर 90 पे आ गया था। तो इस तरीके से इनको भी बहुत ही, जब इनका लंबा इलाज चला तो इनको भी प्रॉपर आराम मिला और नॉर्मल रेंज में आ गए इनके जी, यानी कि इन केसेस में मॉडर्न होम्योपैथी ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। आखिर में डॉक्टर शिखा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किडनी फेलियर में मॉडर्न होम्योपैथी का क्या रोल है, किस तरह से इस बीमारी से डील किया जाता है? जी बिल्कुल। तो अब जैसे कि मॉडर्न होम्योपैथी की बात की जाए तो जैसे कि अभी 2 मरीज़ों का हमने देखा एक्सपीरियंस, इनके अलावा भी कई ऐसे मरीज़ हैं किडनी के और बाकी भी बीमारियों का जिनका मॉडर्न होम्योपैथी 25 सालों से उपचार कर रहा है, सफलतापूर्वक उपचार कर रहा है। ठीक है। और दूसरी भी बात की जाए, जैसे कि अभी मैंने आपको बाकी उपचार पद्धति के बारे में बताया था, जैसे कि डायलिसिस के बारे में, तो आपने देखा वो कितना पेनफुल होता है, व्यक्ति को कितना दर्द के साथ उस थेरेपी को लेना पड़ता है। तो कंपेयर करा जाए अगर मॉडर्न होम्योपैथी को, तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसान दवाइयाँ होती हैं, सेफ़ होती हैं, जेंटल होती हैं, मरीज़ खुद इनको ले सकता है, किसी दूसरे की सहायता नहीं रहती, ओरल मेडिसिन होती हैं ये, कोई दर्द आपको नहीं झेलना पड़ता और उसके बाद भी आपको रिलीफ मिलता है। दूसरा एक और ऑप्शन दिया जाता है जब पेशेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं किडनी के लिए, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या है कि बहुत ज़्यादा बड़ी सर्जरी होती है और इजीली अफोर्डेबल नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इसमें चार्जेस लगते हैं। तो कंपेयर किया जाए मॉडर्न होम्योपैथी में तो आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, चाहे आप एंड स्टेज में पहुंच गए किडनी फेलियर के फिर भी। तो आप अगर हमारे पास आते हैं तो आप पाएंगे एक ऐसा उपचार पद्धति जो कि सरल है, जेंटल है, इफ़ेक्टिव है और साथ ही साथ अफोर्डेबल भी है। जी, ठीक है। तो ये चीज़ें मॉडर्न होम्योपैथी का ये रोल है। बिल्कुल, यानी कि मॉडर्न होम्योपैथी ने कई लोगों के जीवन सुधारे हैं और आगे भी लगातार इसी कड़ी में काम करता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिखा जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो आज डॉक्टर शिखा शर्मा ने हमारे साथ किडनी से जुड़ी बीमारियों के बारे में कई जानकारियां साझा की। निश्चित रूप से आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी इस बीमारी से परेशान हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, फौरन डॉक्टर से संपर्क करें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए बंसी न्यूज़ के साथ।